अ, दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम था सहजला। सहजला में एक बच्चा रहता था 11 साल का, जिसका नाम था सौरभ सोलंकी। बच्चा ब्लाइंड था और बच्चे के पिता का नाम था श्रीमान्य मिस्टर राम सिंह सोलंकी और सौरभ के माता का नाम था श्रीमान्य मिसेस मालतीबाई सोलंकी। सौरभ के पिताजी बहुत ही फेमस और बहुत ही वर्ल्ड मिस्त्री थे। सौरभ के पिताजी बहुत ही अच्छे मिस्त्री थे और लोगों का घर बना कर देते थे। पर सौरभ अब सन 2022 में मुझे नहीं पढ़ना है, कुछ भी कर लो, अब ऐसा सुनकर बहुत लोग परेशान होते हैं। सौरभ के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। एक बार उसे घर ले आते हैं। अब घर पे आने के बाद सौरभ के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। सौरभ एक बार रात को सो रहा था कि उसके बाल कोई खींचता है और उसके बाल कोई जोर से खींचता है और सौरभ चिल्लाता है, आ! तभी उसके पिता आते हैं। क्या हुआ, तो क्यों चिल्ला रहा है? तभी, मेरे कोई बाल खींच रहा है, यहाँ कुछ तो हो रहा है। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटा ये तेरा वहम होगा, तो सो जा। अब सौरभ के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। सौरभ पूरा डर गया था। तभी रात के 1:30 बजे सौरभ के कानों पे एक चीख सुनाई दी। वो चीख एक लड़की की थी। सौरभ बहुत ही डर जाता है। वो चीख इतनी डरावनी थी कि सौरभ पूरा डर जाता है। अब सौरभ बेहोश हो जाता है। सुबह सौरभ को होश आता है तो वो अपने माता पिता के कमरे में पिता के बेड पे होता है। सौरभ उठता है और उठकर सीधा मुँह हाथ धोने जाता है। तभी वहाँ पर सौरभ का कोई कान खींचता है। सौरभ बहुत बुरी तरह चीखता है, आ! तभी सौरभ के आगे एक साया आकर खड़ा हो जाता है और वो हंसने लगता है। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तुझे मैं मार दूंगी। अब सौरभ काफी डर जाता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी सौरभ भागते हुए जाता है और एक दरवाजे से टकरा जाता है और सौरभ वहीं गिर जाता है। तभी उसके बाद जो होता है, उसके बाद वो चुड़ैल सौरभ का गला पकड़कर खींच देती है। सौरभ पूरी तरह चीखता है पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। सौरभ के माता और पिता दोनों ही बाहर कुछ काम से गए थे और सौरभ की चारों बहनें कहीं स्कूल में गई थी और सौरभ घर पे अकेला था। सौरभ की दादी भी उनके दादियों के पास चली गई थी, मतलब उनकी दोस्तों के पास चली गई थी। अब सौरभ डर गया था क्योंकि वो अकेला था। तभी उसके आगे एक चुड़ैल आकर कहती है, सारे लोग गायब। वो चुड़ैल जोर से वो चुड़ैल जोर से सांस लेने लगती है। अब तो सौरभ के मानो सौरभ बेटा का बेटा ही रह जाता है। तभी उसके कानों पे ऐसी चीख सुनाई देती है। तभी वहाँ पर सारे लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ पर अचानक से सारे लोग भूत प्रेत के रूप में आ जाते हैं। अब सौरभ जहाँ भागता उसे वो ही लोग दिखते। तभी सौरभ के पिताजी और माता बाहर से आ जाता है और फिर उन्हें तांत्रिक कहता है, बेटा रुको, इन भूतों से अभी तुम्हें छुटकारा दिलाता हूँ। वो मंत्र पढ़ने लगता है और वो चुड़ैल जोर से चीखने लगती है, ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः।
और देखते ही देखते वो चुड़ैल कहती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो तांत्रिक? तभी वो कहती है, तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? ये अपने माता पिता को सता रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे मैं ऐसे ही सताती रहूँगी। मेरा नाम है एंटी काशिमा। अब वो बहुत डर जाते हैं। तभी वो किस्सा सुनाती है, मेरा नाम है एंटी काशिमा। मैं यहाँ के पास ही वाले गांव में रहती थी। मैं मांडला में रहती थी। तभी एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था और वो बच्चा गुंडागिरी करता था। उस बच्चे की शैतानी से मैंने उसके पास ही आना बंद कर दिया। इसीलिए उस बच्चे ने एक दिन मुझे गला घोंटकर मार दिया और मेरी आत्मा जो भी नहीं पढ़ता उसे परेशान करती है। और फिर सौरभ को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। नहीं नहीं, चुड़ैल जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से पढ़ूंगा। और सौरभ पढ़ने के लिए हाँ कह देता है और सौरभ पढ़ने लगता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए और अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए।